हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जनरल स्टडी में एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आइए इसी के साथ अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रान्यो अशोक राजा अशोक उल्लिखित है? ऑप्शंस हैं कंगना हल्ली, सांची, शाहबाज गढ़ी या फिर सोहगौरा। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर है ऑप्शन ए, कंगना हल्ली। कंगना हल्ली में एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल है जहां एक प्राचीन महास्तूप मिला जिसमें अशोक का पहला उत्कीर्ण चित्र रानियों से घिरा हुआ मिला, जिसमें राजा अशोक का नाम भी लिखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक यहाँ पे सूचियों की तरह युग्म दिए गए हैं, एक में है शिल्प और एक में है किस राज्य की ये परंपराएं हैं। शिल्प में देखिए क्या है, पुथुक्कुली शॉल, सुजनी कढ़ाई, उप्पाडा जामदनी साड़ी, और यहाँ पे राज्य क्या है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा या फिर से सही सुमेलित है? ऑप्शंस हैं एक और दो, केवल तीन, दो और तीन। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक। पुथुक्कुली शॉल ये जो शिल्प है ये तमिलनाडु राज्य की परंपरा है, ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो सही है। बाकी जो सुजनी कढ़ाई है ये महाराष्ट्र की नहीं बल्कि ये कहाँ की है, बिहार की है। बिहार की ये परंपरा है। और उप्पाडा जामदानी साड़ी जो है ये कर्नाटक की नहीं, आंध्र प्रदेश की है। आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो हमारा जो सही आंसर है वो केवल 1 जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। पहले में है सौत्रांतिक और समितीय जैन मत के संप्रदाय थे। सेकंड है सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दृग्विषय फिनोमेना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं हैं अपितु अव्यक्त रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या फिर से सही है? केवल एक सही है, केवल 2, एक और 2 दोनों, ना तो एक और ना ही 2, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2। आइए देखते हैं कैसे। पहला दिया गया है सौत्रांतिक और समितीय जैन मत के संप्रदाय थे। सौत्रांतिक और समितीय जो है ये जैन मत के संप्रदाय नहीं बल्कि बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो तो गलत हो गया। दूसरा है सर्वास्तिवादी। सर्वास्तिवादी भी बौद्ध दर्शन के संप्रदाय हैं। ये भी सर्वास्तिवादी जो हैं ये भी बौद्ध दर्शन जो है उसके संप्रदाय हैं। इनकी ये मान्यता थी कि दृग्विषय फिनोमेना के अवयव जो होते हैं ये पूर्णतः क्षणिक नहीं होते हैं, यानी कि पूरी तरीके से ये थोड़े समय के लिए नहीं होते हैं अपितु बल्कि अव्यक्त अप्रकट रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। दिखते नहीं हैं लेकिन ये हमेशा विद्यमान रहते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो बौद्ध धर्म के जो संप्रदाय हैं उनकी जो मान्यता है ये सही स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन बी जो हमारा है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था? यहाँ 4 चीज़ें दी गई हैं, चारों में से किस पुरातात्विक इतिहास या कला का सबसे पहले निर्माण किया गया है? तो ऑप्शंस हैं भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर, धौली स्थित शैलकृत हाथी, महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक या फिर उदयगिरी स्थित वराह मूर्ति। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है ऑप्शन बी, धौली स्थित शैलकृत हाथी। तो ये कैसे इसका पहले निर्माण कराया गया है इसको देख लें एक बार।
धौली से ही स्टार्ट करते हैं। धौली स्थित शैलकृत हाथी जो है इसका निर्माण 250 ईसा पूर्व 250 ईसा पूर्व में धौली स्थित शैलकृत हाथी का निर्माण हुआ था। ये मौर्य शासक अशोक के काल में हुआ था। ठीक है। उसके बाद है भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर, इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था, 11वीं सदी में। फिर है महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक, इसका 7वीं या 8वीं सदी में हुआ है। पल्लव जो है, पल्लवों के शासनकाल में महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक का निर्माण हुआ था 7वीं या 8वीं जो है सदी ईस्वी में, शताब्दी में। उदयगिरी स्थित वराह मूर्ति जो है ये गुप्त काल में इसका निर्माण हुआ है, गुप्त काल। ठीक है। उदयगिरी स्थित वराह मूर्ति का जो निर्माण हुआ है वो गुप्त काल में हुआ है, और जो कि इसका निर्माण जो है वो चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा कराया गया था। तो अगर देखा जाए तो बाकी के जितने भी 3 हैं, भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर, महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक, उदयगिरी स्थित वराह मूर्ति, ये सब इसी सदी ईस्वी में दिए गए हैं। और सिर्फ धौली स्थित शैलकृत हाथी जो है वो 250 ईसा पूर्व में बना है। तो सबसे पहले जो निर्माण हुआ है वो किसका हुआ है? धौली स्थित शैलकृत हाथी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है? ऑप्शंस हैं मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैशेषिक, लोकायत और कापालिक, सांख्य और योग। क्वेश्चन 5 का सही आंसर है ऑप्शन सी, लोकायत और कापालिक। षड दर्शन का अर्थ होता है 6 दर्शन। भारतीय दर्शन की षट पद्धति, यानी कि इसके 6 दर्शन जो हैं, भारतीय दर्शन की षट पद्धति। षट पद्धति में 6 दर्शन आए हैं। ठीक है। षट पद्धति जो इनकी दी गई है इसमें 6 दर्शन हैं। कौन कौन से हैं? मीमांसा, वेदांत, न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग। ये 6 दर्शन भारतीय षड दर्शन के अंतर्गत आते हैं, और इसमें लोकायत और कपालिक जो हैं ये भारतीय षड दर्शन के भाग नहीं है। इस वजह से जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? ये निर्माण नहीं है, निर्वाण है, निर्वाण। ठीक है। इसमें बोल रहे हैं बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सबसे अच्छी व्याख्या कौन करता है? ऑप्शंस हैं तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, स्वयं की पूर्णता अस्तित्वहीनता, परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, या फिर धारणातीत मानसिक अवस्था। तो क्वेश्चन 6 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। पहले तो हम ये देख लें निर्वाण का क्या अर्थ है। इसका अर्थ है बुझ जाना, बुझ जाना। ठीक है। निर्वाण का अर्थ है बुझ जाना। और फिर यहाँ पे दिया गया है तृष्णा रूपी अग्नि का बुझ जाना। पहले तो निर्वाण की जो अवधारणा है इसका सर्वप्रथम इसकी जो व्याख्या सबसे पहले की थी वो भगवान बुद्ध ने की थी। उनका ये कहना था अपनी इच्छाओं को बुझा देना। ठीक है। तो यहाँ पे तृष्णा रूपी का जो अर्थ होता है वो इच्छाओं की अग्नि। तृष्णा रूपी अग्नि मतलब इच्छाओं की अग्नि। ठीक है। तो चूंकि बौद्ध मत में भगवान बुद्ध जो थे उन्होंने यही कहा था कि अपनी इच्छाओं को बुझा देना, तो उनकी जो निर्वाण की अवधारणा है उसकी सबसे अच्छी व्याख्या तृष्णा रूपी अग्नि का शमन ही कर रहा है कि इच्छाओं की जो अग्नि है उसको बुझा देना। ठीक है। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? ऑप्शंस हैं बौद्ध मत का, जैन मत का, सिख मत का, या फिर वैष्णव मत का। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है ऑप्शन बी, जैन मत का। जैन जो धर्म है इसमें अनेकवाद, जैन धर्म जो है वो अनेकवाद पर आधारित है।
इसलिए इसे अनेकांतवाद कहा जाता है। इसे 7 रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। जो अनेकांतवाद जो है इसे 7 रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। इसका जो सिद्धांत या दर्शन जो है वो जैन मत का है। ठीक है, तो अनेकांतवाद जो है वो जैन मत का सिद्धांत या दर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है बौधायन प्रमेय, बौधायन शिल्प सूत्र किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयां, पाई के मान की गणना, लघुगणकीय गणनाएं, या फिर प्रसामान्य बंटन वक्र। क्वेश्चन 8 का सही आंसर है ऑप्शन ए, समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयां। पहले तो ये देख ले बौधायन प्रमेय है क्या। बौधायन प्रमेय जो है वो है रेखा गणित से संबंधित, रेखा गणित। ठीक है, तो रेखा गणित से संबंधित बौधायन प्रमेय है। तो इसमें अगर देखा जाए तो इन चारों में समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई है, यानी कि जो त्रिभुज है, चतुर्भुज है, जितने भी आकार वाली जो चीज़ें होती हैं वो हम लोग अक्सर करके वो सारी चीज़ें हम लोग रेखा गणित के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज की भुजाओं की जो लंबाइयाँ हैं ये बौधायन प्रमेय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था। ऑप्शंस हैं एक धनी व्यापारी और गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा, चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिम भारत के शक क्षत्रपों पर विजय, समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान तथा शौर्यपूर्ण कार्य, या फिर गुप्त राजवंश के राजा तथा कामरूप की राजकुमारी की प्रेम गाथा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा। ये जो मृच्छकटिकम है, मृच्छकटिकम दूसरी सदी में संस्कृत में शूद्रक द्वारा लिखा हुआ एक नाटक है। ठीक है, इसमें युवा व्यापारी चारुदत्त तथा उसकी जो प्रेमिका है वसंत सेना की कहानी है, जो एक गणिका की पुत्री है। वसंत सेना जो है वो एक गणिका की पुत्री है। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? ऑप्शंस हैं अमोघवर्ष प्रथम, दंतीदुर्ग, ध्रुव, या फिर कृष्ण। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, दंतीदुर्ग। दंतीदुर्ग ने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी। हमारी आज की वीडियो यहीं पे ही समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।